हेलो गाइस, होम गार्डन एंड रैबिट केयर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं ललिता कौर। आज इस वीडियो में बोगनविलिया प्लांट के बारे में जानकारी दूंगी। ये जो आप वीडियो में बोगनविलिया देख रहे हैं, ये बोगनविलिया ज़मीन में लगी हुई है। पर किसी भी प्लांट को गमले में लगाना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो प्लांट ज़मीन में लगते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं, और गमले में लगाने वाले प्लांट के लिए आपको कुछ विशेष देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो जो मैं ये गमला बना रही हूँ जिसमें बोगनविलिया लगाऊंगी, वो सीमेंट का गमला है। ये देखिए, ये नर्सरी से लाई हुई बोगनविलिया है, जो सफ़ेद रंग के फूल हैं इसमें। और ये प्लास्टिक के गमले में लेके आए हैं। इसको आप ऐसे टैप करके निकाल लें। और एक सीमेंट का ये जो 12 इंच वाला गमला है, इसमें सबसे नीचे एक बहुत बड़ा होल किया है, और उसके बाद उस पर नीम की पत्तियां बिछाई है और मिट्टी डाली है। और मैं ये गार्डन की मिट्टी 60% है, और इसमें 30% गाय का सूखा हुआ गोबर मिलाया है, और बाकी 10% बालू रेत मिलाई है। इन सब का मिक्सर बनाकर मैंने गमला भर लिया है। और ये बोगनविलिया जो नर्सरी से लेके आए हैं, इसको गमले में लगा लिया है। आप किसी भी प्लांट को नर्सरी से लेके आते हैं तो शाम के समय ही रिपोर्ट करें, ताकि वो रात भर अच्छे से गमले में सेट हो जाए। क्योंकि सुबह आप रिपोर्ट करेंगे तो वो पौधा मुरझा जाता है और अच्छे से ग्रो नहीं होता है। तो नर्सरी से कोई भी प्लांट लेके आए तो शाम को ही इसको रिपोर्ट करें, और उसको 4-5 दिन तक छाया में रखें। उसके बाद आप धूप में रखें। बोगनविलिया प्लांट को आप ज़्यादा पानी नहीं डालें। जब भी गमले की मिट्टी पूरी सूख जाए तभी आप पानी डालें। ज़्यादा पानी डालेंगे तो इसमें हरी पत्तियां ज़्यादा आएगी और फूल कम आएंगे। ये सफ़ेद रंग के फूल हैं, जिन पर ये देखिए आप हरे रंग की हल्की हल्की रंगत है। और ये 5 प्रकार की बोगनविलिया लगाई हुई है। कुछ फूल ये गुच्छों में आते हैं, और कुछ ये अलग हल्के रंग में फूल आते हैं। 2 सफ़ेद रंग की बोगनविलिया, और जिसमें एक गुलाबी है जिसके पत्ते हल्के हैं, और एक गुच्छों में गुलाबी रंग के फूल आते हैं। ये इसमें हाइब्रिड बोगनविलिया भी है। और ये सफ़ेद रंग की बोगनविलिया है, जिस पर देखिए ये इस पर गुलाबी रंग की हल्की हल्की रंगत है। नर्सरी से ये सारे प्लांट मैं 450 रुपये में लेके आई हूँ। एक बोगनविलिया के प्लांट 450 में दिया है। इसकी ग्रोथ बड़ी थी। बड़े प्लांट महंगे देते हैं, छोटे प्लांट थोड़े कम रेट में मिलते हैं। प्लांट को रिपोर्ट करने का सबसे अच्छा समय तो जुलाई अगस्त में, जब बरसात के महीने होते हैं तभी करना चाहिए। और ये बोगनविलिया ऐसा प्लांट है जिसको आप कभी भी नर्सरी से खरीद कर लाकर अपने घर में ये सीमेंट के गमलों में रिपोर्ट कर सकते हैं। बोगनविलिया प्लांट के लिए आप गमला बड़ा ही रखें। ये 18 इंच वाला बड़ा गमला है। सीमेंट के गमले में एक बड़ा होल किया है। उसके बाद मैं नीम की पत्तियां बिछाती हूँ और मिट्टी का मिक्सर बनाकर उसमें ये नर्सरी से जो प्लांट लेके आते हैं उसको इसमें शिफ्ट कर देते हैं। बोगनविलिया प्लांट ऐसा प्लांट है जिसको ज़्यादा नमी पसंद नहीं है। इसके लिए सीमेंट के गमले ही अच्छे रहते हैं, ताकि ये एक्स्ट्रा पानी सोख ले। बोगनविलिया प्लांट में ज़्यादा पानी डालने से इसमें फूल कम आते हैं और पत्तियां ज़्यादा आएगी। अगर आपको ज़्यादा फूलों वाली बोगनविलिया चाहिए तो आप इसमें ज़्यादा पानी न डालें। गमले की मिट्टी की आवश्यकता के अनुसार ही पानी डालें। हर इलाके में अलग मौसम होता है और अलग टेम्परेचर होता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से हर जगह अलग वातावरण होता है।
अगर आपकी गमले की मिट्टी रोज पूरी सूख जाती है और पत्ते मुरझाए हुए लगे तो आप रोज पानी डालिए। अगर छत पर गमले रखे हैं और भयंकर तेज धूप आती है, 45 से लेकर 50 डिग्री तक टेम्परेचर है, इससे ऊपर टेम्परेचर है, तो आप दिन में 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी डाल सकते हैं। बोगनविलिया प्लांट में आप 5-6 महीने में एक बार गाय का सूखा हुआ गोबर डाल सकते हैं या कोई लीव कंपोस्ट डाल सकते हैं। बाकी बोगनविलिया प्लांट में आप हर महीने खाद ना डालें, इसको 6 महीने में एक बार खाद डाल दें। और सबसे अच्छा समय है बरसात का सीजन आता है, तब तेज़ बरसात में ये गमले की मिट्टी में सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। बरसात के पानी के साथ ही ये ड्रेनेज होल होता है गमलों में, तो उनके जो बरसात का पानी ज़्यादा पड़ेगा गमलों में, तो ये सारा पानी, एक्स्ट्रा पानी गमले के ड्रेनेज होल से निकलता है, तो उसके साथ ही ये गमले की मिट्टी में से पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। तो इसके लिए आप बरसात का सीजन पूरा ख़त्म हो जाए तो उसके बाद बोगनविलिया और दूसरे सारे प्लांट में आप खाद ज़रूर डालें। आपके पास अगर जो भी खाद हो, लीव कंपोस्ट डालें या गाय का सूखा हुआ गोबर डालें, बाजार से खरीद कर खाद डाल सकते हैं। आजकल बाजार में हाइब्रिड बोगनविलिया बहुत आने लगी है, जिनके रंग बदलते रहते हैं। मेरे पास जो सफ़ेद बोगनविलिया है उसमें शुरुआत में तो गुलाबी रंग के फूल लगेंगे और वो धीरे धीरे हल्के गुलाबी हो जाएंगे और बाद में पूरे सफ़ेद हो जाते हैं। और एक बोगनविलिया में मेरे सफ़ेद और गुलाबी मिक्स कलर के फूल आते हैं और उसके पत्तों पर पीले रंग के निशान भी हैं, जिससे वो प्लांट बहुत सुंदर लगता है। ये हाइब्रिड बोगनविलिया ऐसी होती है, देसी बोगनविलिया भी होती है। और जब फरवरी महीना आए तो आप इनकी प्रूनिंग करें, सॉफ्ट प्रूनिंग करें, और प्लांट ज़्यादा बड़ा है तो आप इनकी हार्ड प्रूनिंग करें। फरवरी महीने में मैंने जो ये बोगनविलिया गमलों में लगाई है, ये सारी छत पर पड़ी हुई थी, तो मैं अपने बोगनविलिया के प्लांट छत पर ही रखती हूँ। वहाँ पर पूरे दिन की धूप आती है। बोगनविलिया प्लांट को 6 से 8 घंटे की पूरे दिन धूप चाहिए, तभी इसमें अच्छे से फ्लावर आते हैं। और सर्दियों में फरवरी महीने में इनकी मैंने प्रूनिंग की थी, सॉफ्ट प्रूनिंग की। ऊपर से जो डालियाँ सूख जाती है या जिन पर पत्ते और फूल कम आते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर दी थी। और उसके बाद मैंने गमलों में अच्छे से गुड़ाई की और खाद डाली। फरवरी महीने में ही मैं इनकी प्रूनिंग की थी और खाद डाली थी। और उसके बाद देखिए अब मई महीने में इनमें फूल आने लगे हैं। ये देखिए सफ़ेद रंग के गुच्छों में आए हुए फूल हैं, जिन पर हल्के हल्के गुलाबी रंग की रंगत है। मेरे पास 5 तरह की बोगनविलिया हैं, 2 सफ़ेद रंग की और 1 केसरिया रंग की और बाकी गुलाबी रंग की है। बोगनविलिया प्लांट को साल में एक बार रिपोर्ट करें। अगर आप सेम गमला रखना चाहते हैं तो गमले में से बोगनविलिया प्लांट को बाहर निकालें। जब बरसात के महीने आते हैं, जुलाई अगस्त में ही ये रिपोर्ट का काम करें। आप बोगनविलिया प्लांट को गमले से निकालें और उसकी मिट्टी को वापस नई मिट्टी बनाएं, जिसमें आप वापस उस मिट्टी में खाद मिलाएं और मिट्टी को उसमें नई मिट्टी मिलाएं और थोड़ी खाद मिलाएं। और उसके बाद जो बोगनविलिया प्लांट की मेन जड़ होती है बड़ी वाली, उसको रखें और उसके साइड में जो एक्स्ट्रा जड़ें निकल जाती है उसकी आप कटिंग कर लें, ताकि गमले में फिर से जगह हो जावे और उसी गमले में आप वापस रिपोर्ट कर सकते हैं। और आप अगर बड़ा गमला लेना चाहते हैं तो उसकी जड़ें काटने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आप उसको वैसे ही निकालें और बड़े गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सेम गमले में रखना चाहें तो इसकी जड़ों की आपको प्रूनिंग करनी पड़ेगी और उसके बाद वापस रिपोर्ट कर दें।
बोगनविलिया ऐसा प्लांट है जिसमें सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय फूल आए हुए रहते हैं। आप अपने टेरेस गार्डन पर बोगनविलिया ज़रूर लगाएं। सुबह शाम आप छत पर बैठें, घूमें तो आप फूलों के साथ बैठें। ये 12 महीने फूल देते हैं। अप्रैल के महीने में इसके पत्ते झड़ते हैं और फूल भी झड़ते हैं। इसकी कुछ डालियां ऊपर से सूख जाती हैं, तो उस समय आप इनकी प्रूनिंग कर दें ताकि फिर से नई ग्रोथ होगी और नए पत्ते आएंगे और ज़्यादा फूल आएंगे। प्रूनिंग करने से प्लांट की ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होती है और उसमें नई ब्रांच निकलती है और नए फूल ज़्यादा आते हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ भी पहले से ज़्यादा होती है और प्लांट ज़्यादा बूशी बनता है। आप अपने घर पर टेरेस गार्डन बना रहे हैं तो बोगनविलिया प्लांट ज़रूर लगाएं। बोगनविलिया प्लांट में ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ये तेज़ गर्मी और तेज़ ठंड में और तेज़ बरसात में भी रफ टफ प्लांट है। इसकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये आपके गार्डन को हरा भरा और फूलों से भरा हुआ बनाए रखेगा। बोगनविलिया एक सुंदर प्लांट है, इसको भी आप ज़रूर लगाएं। मेरे पास ये जो बोगनविलिया प्लांट है, इनको लगाए हुए 2 से 2.5 साल हो गए हैं। ये अच्छे से चल रहे हैं। बोगनविलिया प्लांट में किसी प्रकार का कोई भी कीड़ा नहीं लगा है, इसमें कीड़े कम ही लगते हैं। ये अच्छे से चलता है। ये हार्डी प्लांट है और ये कम देखभाल में परमानेंट लंबे समय तक चलने वाला प्लांट है और ये हमेशा आपके गार्डन में फूलों की कमी पूरी करेगा और ये किसी भी मौसम में 12 महीने आपके गार्डन में बना रहेगा और इसमें हमेशा फूल आते रहेंगे। आजकल नर्सरी में बहुत रंगों की बोगनविलिया आती है। हाइब्रिड बोगनविलिया में इसके रंग बदलने वाले फूल खिलते हैं। मेरे पास भी हाइब्रिड 3 तरह की बोगनविलिया है, जिसमें देखिए ये गुलाबी और सफ़ेद रंग के मिक्स कलर के फूल हैं, जिनमें शुरुआत में ये गुलाबी रंग के फूल आते हैं, फिर हल्के गुलाबी बनते हैं, उसके बाद सफ़ेद रंग के बन जाते हैं और देखिए कितने सुंदर गुच्छों में ये फूल आते हैं। बोगनविलिया के गमले को आप ऐसी जगह रखें जहां 6 से 7-8 घंटे धूप आए, तो वहाँ बोगनविलिया प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। और खुली छत पर बोगनविलिया रखी हुई होती है तो तेज़ बरसात भी आती है, तो तेज़ बरसात से बोगनविलिया प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। इसको आप खुले में तेज़ बरसात पर छत पर रख सकते हैं। तेज़ बरसात होगी तो बोगनविलिया प्लांट को कोई नुकसान नहीं होता है। एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होड़ से निकल जाएगा। घर के बाहर वाले गार्डन में मैंने बोगनविलिया प्लांट लगाया है जो ज़मीन में लगी हुई है। इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है। इसको लगाए हुए लगभग साल हो चुका है और ज़मीन में लगे रहने के कारण इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से हो गई है और इसकी हाइट लगभग 15 फुट तक हो गई है। और इसी में से मैं कटिंग लेती हूँ और ये बोतल से काट कर गमला बनाया है, उसमें मैं बोगनविलिया की कटिंग लगाऊंगी। और देखिए आप किस प्रकार मैं इसकी कटिंग एक छोटे से बोतल वाले गमले में लगा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने ये गार्डन के सूखे हुए पत्ते जो इकट्ठे करती हूँ उसको इनमें मैंने डाला है और उसके बाद ये जो गार्डन की मिट्टी है उसको मैं देखिए ये इसमें डाल रही हूँ। इस छोटे से बोतल को काट कर मैंने सुंदर गमला बनाया है और इसमें जो गार्डन में बोगनविलिया लगी हुई है वो देसी बोगनविलिया है। उसकी मैं एक कटिंग लेके आई और इस छोटे से गमले में लगाऊंगी और इसकी कटिंग कैसे लगाते हैं आप देखिए। ये पेंसिल के आकार, जो पेंसिल जितनी मोटी कटिंग लें और जिसकी लंबाई 1 फुट जितनी हो और ये कटिंग के नीचे से आप सारे पत्ते हटा दें। लगभग 4-5 इंच तक नीचे से सारे पत्ते हटा दें और कटिंग को इस छोटे से गमले में लगा दें। और कटिंग वाले इस गमले को आप 10-15 दिन तक, लगभग आपको ये 6-7 दिन तो छाया में ही रखना पड़ेगा। और उसके बाद जब इसमें कुछ नई पत्तियां आने लगे तो उसके बाद अब इसको धूप में रख सकते हैं
और जब आपको लगे ये प्लांट की ग्रोथ अच्छे से हो गई है तो इसको आप बड़े गमले में भी शिफ्ट कर सकते हैं। आशा है आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।